हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। जिसका सिलेक्शन हो चुका है CSIR नेट में वो फर्दर इंटरव्यूज़ की तैयारी की हो बच्चों। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, फर्दर आपका दिसंबर का एग्ज़ाम है वो आने वाला है, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर कीजिए। सो बेसिकली आज के इस सेशन में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि परसेंटाइल स्कोर आ चुका है बच्चों, रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो रहा है बट कभी भी रिजल्ट हमारा आ सकता है। ठीक है, आपकी रैंक्स ऑलरेडी आएंगी जब रिजल्ट आएगा। उससे पहले आज का सेशन है वो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ एग्जैक्ट, दैट वाज एक्सपेक्टेड। प्रीवियस ईयर के डाटा को एनालाइज करते हुए, कंपटीशन को एनालाइज करते हुए, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को एनालाइज करते हुए, पेपर टफ था आसान था, उसके बेसिस पे आज के सेशन में अपनी कट ऑफ्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री की बेसिकली कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। कौन से बच्चे हैं वो सेफ स्कोर सेफ जोन में हैं, किन बच्चों को दोबारा से प्रिपरेशन है वो शुरू कर देनी चाहिए, किन को एग्ज़ाम मतलब आपके रिज़ल्ट का जो वेट है वो करना चाहिए, किन को है वो बिना वेट किए अपना प्रिपरेशन है वो शुरू कर देनी चाहिए बच्चों। तो आज के सेशन में हम डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम लास्ट कुछ ईयर का कट ऑफ का अगर हम ट्रेंड देखें तो यहाँ पे लास्ट कुछ 5 to 6 ईयर्स की कट ऑफ है वो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। जैसे कि अगर हम देखें दिसंबर 2023 की कट ऑफ, तो दिसंबर 2023 में जो हमारी कट ऑफ गई थी अनयूजुअल थोड़ी सी हाई गई थी। ठीक है, लगभग दिसंबर में जो हमारी कट ऑफ रहती है जनरली अगर आप देखोगे तो 110 115। ठीक है, ये हमारी दिसंबर 2023 की जो कट ऑफ है वो 118। यहाँ पे दिसंबर प्लस जून का कंबाइन एग्जाम हुआ था तो 107। लगभग आप बोल सकते हो कि ये जो कट ऑफ है वो आपकी 110 प्लस ही रहती है। कभी कभार पेपर डिफिकल्ट हो जाता है तो एक ही बार देखो यहाँ पे दिसंबर में जो कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ये कंबाइन पेपर हुआ था 107। अदरवाइज जो दिसंबर की कट ऑफ है आप देखना 1010 से अबव, क्योंकि इसका एक रीज़न है कि थोड़ा सा पेपर है वो हमारा ईजी आता है दिसंबर में एज कम्पेयर टू किसके जून के। तो जून की कट ऑफ है वो कम रहती है, दिसंबर की कट ऑफ है वो ज़्यादा रहती है। अब जनरली अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की तो यहाँ से आपको ये स्कोर देखो भाई 118। मतलब जो पहले 120 पे बहुत अच्छी रैंक आ जाती थी ना, अब वो 118 हमारी JRF की कट ऑफ गई थी किसमें, दिसंबर 2023 में। अगर हम EWS की बात करें तो 103, OBC 102, SC 78, ST 61। ठीक है, उसके बाद में दिसंबर 2022 और जून 2023 कंबाइन एग्जाम हुआ था तो यहाँ पे ओवरऑल JRF की कट ऑफ 107, EWS की 96.5, OBC 94.5, SC 74.5, ST 61.5। सितंबर में अगर हम बात करें सितंबर 2022 के एग्जाम में, क्योंकि कोविड की वजह से लेट चल रहे थे बच्चों ये एग्जाम्स, ठीक है, तो सितंबर 2022 में जो कट ऑफ थी JRF की दैट इज 101। पेपर भी आपका डिफिकल्ट था। EWS में JRF की कट ऑफ हमारी 88, और BC में 87, SC में 66 और ST में 55। तो मतलब एक तरीके से कट ऑफ यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के साथ। अगर नवंबर 2020 की बात करें तो हम 101, 89, 86 फॉर द OBC, SC के लिए 66 और ST के लिए 51। ठीक है, दिसंबर 2019 में 110, जून 2019 में 95, दिसंबर 2018 में 115। बट अभी 2024 में भले ही हमारा पेपर डिफिकल्ट था, आपको एक मंथ भी मिला था एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए, कंपटीशन का लेवल भी बढ़ गया है, तो ऐसा मत सोचो कि बहुत ही कम ही कट ऑफ जाएगी। हमारी कट ऑफ अच्छी खासी रहेगी, लगभग हम बोल सकते हैं कि 105 to 1010 के बीच में, +- 5 हो सकता है बच्चों। इतना तो आप अगर स्कोर कर रहे हो, मतलब 1110 से अबव जिसका स्कोर है वो तो सेफ जोन में, बट जिसका 1110 से कम है, मतलब 95 से 1110 के बीच में जिसका लाई कर रहा है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो LS भी हो सकता है, आपका JRF भी हो सकता है। वो एक्चुअल तो हमें कट ऑफ आएंगी तब हमें एक्चुअली पता चल जाएगा। ये हमारा जस्ट एक प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे 95 to 1110 के बीच में स्कोर कर रहे हैं ना, मतलब उनका हो तो जाएगा बट कहाँ होगा ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 95 टू अबव ये थोड़े से बाउंड्री लाइन वाले हमारे बच्चों की, हम JRF की तरफ जा रहे हैं या फिर हम LS की तरफ जा रहे हैं। 95 भी 95 प्लस वाले ही स्कोर वाले। ठीक है, अगर हम देखें LS की कट ऑफ, ठीक है, दिसंबर 2023 में जहां JRF की कट ऑफ 118 थी,
यही एलएस की कट ऑफ है वो 106 थी। तो लगभग जेआरएफ और नेट के बीच में हम 10 से 12 नंबर का गैप रहता है, मतलब एलएस की कट ऑफ है वो 10 से 12 नंबर है, वो हमें कम ही देखने को मिलती है। अगर ईडब्ल्यूएस की देखिए तो 92.7, ईडब्ल्यूएस वालों को भी फायदा है। ओबीसी 91.5, एससी 70.6 और एसटी 55.4। दिसंबर 2022 और 23 में वी हैव 96.7, सितंबर में 91.3, नवंबर में 90.9, दिसंबर में 99, जून में 85, दिसंबर में 103 और जून में 86। किसकी? ये हमारी लेक्चरशिप की। जनरली क्या होता है बच्चों, हम 28 ईयर्स तक अपना जेआरएफ है वो दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी एज है वो एक्सीड कर गई है, तो अगर आपका स्कोर जेआरएफ के इक्वल है या जेआरएफ से अबव भी है, तो भी आपका एलएससी कंसीडर होगा। ठीक है, तो भी आपका एलएससी कंसीडर होगा, ये बात आप ध्यान रखो। अब हम बात करते हैं अपना 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जून 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है? अगर बच्चों यहां पे कुछ फैक्टर्स हम देखें, ठीक है, किस किस के ऊपर जनरली हमारी कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। पहला फैक्टर, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ठीक है। दूसरा, पेपर का लेवल कैसा है, हार्ड है या मीडियम है या फिर कैसा है। और तीसरा हमारे पास में नंबर ऑफ अपेयरिंग स्टूडेंट। तो जो ये नंबर ऑफ अपेयरिंग स्टूडेंट है लगभग ये तो हमारे सेम ही है, मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बट लगभग हर ईयर जनरली हम देखें तो 50,000 के आसपास हमारे फॉर्म अप्लाई होते हैं, 40,000 के आसपास बच्चे हैं वो पेपर देते हैं, ठीक है ना। तो लगभग इसी के आसपास हमारा स्ट्रेंथ है वो रहती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। बट अब की बार हमारा पेपर का लेवल अगर हम देखें तो दिस वाज, आपने देखा ही होगा कि मॉडरेट टू हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड। आई एम नॉट सेइंग इजी, कि काफी हार्ड पेपर था बच्चों, मॉडरेट टू हार्ड। कुछ क्वेश्चंस आपके मॉडरेट थे, बट उससे भी ज्यादा क्वेश्चन जनरली हम उसको हार्ड की कैटेगरी में डालेंगे। मतलब कंसेप्चुअल पेपर है वो थोड़ा सा ज्यादा था अब की बार एज कंपेयर टू रटिफिकेशन वाला। कंसेप्चुअल हमसे ज्यादा पूछा गया था। ऑर्गेनिक का हम देखें तो ऑर्गेनिक का भी हार्ड ही पेपर पूछा हुआ था। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, जेआरएफ की नंबर ऑफ सीट्स, जनरली ये नंबर ऑफ सीट्स बच्चों कितनी है कितनी नहीं है ये तो हमें तभी पता चलेगा तब हमारा रिजल्ट आएगा। ऐसा नंबर ऑफ सीट्स के बारे में हमारे पास में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन जनरली होती नहीं है। लगभग अगर हम देखें यहाँ पे तो ओवरऑल प्रीवियस ईयर की ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए, पेपर के लेवल को एनालिसिस करते हुए, तो नंबर ऑफ जेआरएफ की सीट्स है वो लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। बट हर साल जनरली जनरली सीट्स है वो आपकी कुछ नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाती है, किसी केस में नंबर ऑफ सीट्स है वो डिक्रीज हो जाती है, उससे भी कट ऑफ के ऊपर है वो फर्क पड़ेगा। बट अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें जून 2024 की, तो जनरली मैं यहाँ पे आपको 105 ±5 ये रहने वाली है बच्चों, इसके आसपास हमारी रहेगी। दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो 105 ±5। अब अगर हम देखें कि लेक्चरशिप के लिए, एलएस के लिए बच्चों इससे 10 से 12 नंबर आप कम ही लगा के चलिए फॉर द लेक्चरशिप, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी कट ऑफ गई है 107, ठीक है, तो यहाँ से 10 मार्क्स कम कर दो, 97 96 के अराउंड हमारी लेक्चरशिप की कट ऑफ रहेगी। और यही केस हम देखें तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस में वही आपका जैसे यहाँ पे वेरी कर रहा है, कहीं ना कहीं कट ऑफ है वो इससे कम ही होंगी, 10 से 12 नंबर आपकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। तो लगभग जिन बच्चों के 110 प्लस स्कोर है, ठीक है, 110 प्लस स्कोर है, तो दीज आर द सेफ फॉर द जेआरएफ। और 120 से ज्यादा है भाई, तुम तो बस ये देखो कि हमारी रैंक कितनी आएगी, 120 130 140 वाले, ठीक है, ये तो अच्छा स्कोर कर ही रहे होंगे, इनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बट जिनके यहाँ पे 110 से कम है, लगभग मतलब ये मान के चलो कि 96 to 105 के बीच में, तो आप मान के चलो कि आपका एलएस है, ठीक है, एलएस है। और जेआरएफ के लिए पढ़ना शुरू कर दो बच्चों। और जो बच्चे इससे कम स्कोर कर रहे हैं 90 से कम, तो वो तो दोबारा से अपनी दिसंबर के लिए प्रिपरेशन है वो एनहेंस कर दीजिए भाई, ठीक है। दिसंबर के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेहनत करनी शुरू कर दीजिए।
2-3 ही मंथ आपके बच गए हैं, सिर्फ 2 आप लगभग ये मान के चलो। अक्टूबर हमारा चलेगा तो नवंबर दिसंबर में तो एग्जाम ही होना है, 2 मंथ आपके पास में प्रिपरेशन के लिए। बस अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू कर दो, 2-3 मंथ ही बचे हैं हमारे एग्जाम के लिए। अगर दिसंबर एंड में होगा तो ये टाइम है, मतलब 2-3 मंथ, 3 मंथ के अराउंड हो जाएंगे। और दिसंबर के पहले में होगा तो जनरली 2 ही महीने बचे, बट जनरली आपका जो एग्जाम है दिसंबर के लास्ट वीक, ठीक है, 3rd वीक या 4th वीक में जनरली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी 105 टू ±5 में यहाँ पे बोलूँगी। बाकी हमें रिजल्ट आने के बाद में पता चलेगा, और रिजल्ट कभी भी आ सकता है हमारा। ठीक है, वेट कर रहे हैं भाई, काफ़ी टाइम लगा दिया है वैसे, बट कभी भी हमारा रिजल्ट है वो आ सकता है CSIR नेट का। आप हमारे साथ में अपने CSIR नेट के स्कोर कार्ड है वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, शेयर कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी सारी चीज़ें जीतने का मौका मिल सकता है। वी विल फैसिलिटेट यू। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहिए इसी तरीके से बच्चों रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।